स्वामी रामानंद भारतीय जूनियर कॉलेज तासगांव से मैं हिंदी अध्यापक एस.जे. वसावे मैं आप सबका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। आज हम हिंदी व्याकरण इस पाठ का अर्थालंकार इस उपघटक के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। अर्थालंकार उसे कहा जाता है जो अर्थ के माध्यम से किसी काव्य या वाक्य में भाव जागृत करे या सौंदर्य बढ़ाया जाए या अर्थ के माध्यम से चमत्कार प्रकट हो, उसे अर्थालंकार कहते हैं। अर्थालंकार के मुख्य 5 भेद हैं। उसमें 1 उपमा अलंकार, 2 रूपक अलंकार, 3 उत्प्रेक्षा अलंकार, 4 अतिशयोक्ति अलंकार, 5 मानवीकरण अलंकार। पिछले पाठ में हमने उपमा अलंकार और रूपक अलंकार के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। आज हम अर्थालंकार का तीसरा भेद उत्प्रेक्षा अलंकार के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा देखिए, जहाँ उपमेय में उपमान होने की कल्पना की जाती है या उपमेय में उपमान होने की संभावना का वर्णन होता है, उसे उत्प्रेक्षा अलंकार कहते हैं। उत्प्रेक्षा अलंकार को पहचानने के लिए जनो मनो जान पड़ता है, मनोह मानो निश्चय एव आदि शब्दों के जरिए उत्प्रेक्षा अलंकार को आसानी से पहचाना जा सकता है या इन शब्दों के माध्यम से उत्प्रेक्षा अलंकार पहचाना जाता है। मैंने आपके सामने जो फलक लेखन लिखा है उस पर मैंने उत्प्रेक्षा अलंकार के कुछ उदाहरण लिखे। उस उदाहरण का हम विस्तार से जानकारी प्राप्त करेंगे। उदाहरण नंबर 1, मुख मानो चंद्रमा। इस वाक्य में मुख के चंद्रमा होने का वर्णन हुआ है और इस वाक्य में मानव शब्द का प्रयोग हुआ है। उपरोक्त वाक्य में जो मुख के चंद्रमा होना यानी मुख चंद्रमा जैसा नहीं है, तो यहाँ मुख चंद्रमा है। तो इस प्रकार से जो किसी उपमेय में उपमान होने का वर्णन होता है या उसकी कल्पना की जाती है, उसे उत्प्रेक्षा अलंकार है। यानी इस वाक्य में मुख में चंद्रमा होने का वर्णन हुआ है या कल्पना की गई है, इसलिए यह वाक्य उत्प्रेक्षा अलंकार के भीतर आता है। उत्प्रेक्षा अलंकार का दूसरा उदाहरण इस प्रकार है, ले चला साथ मैं तुझे कनक जो भिक्षुक लेकर स्वर्ण। इस वाक्य में कनक उपमेय के रूप में है, स्वर्ण उपमान है, अर्थात कनक में स्वर्ण होने की कल्पना की गई है। कवि कहते हैं कि वह धतूरे को इस तरह ले चला जैसे कोई भिक्षुक सोना लेकर जाता है। किसी गरीब इंसान के लिए साधारण वस्त्र या धतूरा किसी सोने के समान होता है। यानी कि इस वाक्य में कनक को या कनक में स्वर्ण होने की कल्पना का वर्णन हुआ है या कनक में स्वर्ण होने की संभावना का जिक्र हुआ है, इसलिए यह उदाहरण या इस वाक्य में उत्प्रेक्षा अलंकार देखने को मिलता है।
उत्प्रेक्षा अलंकार का तीसरा उदाहरण इस प्रकार है। जान पड़ता है नेत्र देख बड़े बड़े हीरो में, गल नीलम है जड़े। इस वाक्य में नेत्र उपमा है और नीलम उपमान है, अर्थात नेत्र में नीलम की कल्पना की गई है। कवि कहते हैं कि तुम्हारी बड़ी बड़ी आंखें ऐसी लगती है जैसे कि हीरो में नीलम जड़े हुए हैं। इस वाक्य में जान पड़ता शब्द का प्रयोग भी हुआ है, यानी यह वाक्य उत्प्रेक्षा अलंकार के भीतर आता है। उत्प्रेक्षा अलंकार का चौथा उदाहरण इस प्रकार है। नील परिधान बीच सुकुमारी, यह खुल रहा मृदुल अधर खुला, अंग खिला हो जो बिजली का फूल मेघबन बीच गुलाबी रंग। इस वाक्य में नील परिधान उपमेय है, बिजली का रंग उपमान है। इस वाक्य में नीले कपड़े में राजकुमारी का वर्णन किया गया है। कवि कहते हैं कि नीले कपड़े में राजकुमारी ऐसी लग रही है जैसे कि बिजली का फूल खिल गया हो गुलाबी रंग के बीच। इस वाक्य में जो शब्द का प्रयोग हुआ है, इसलिए यह वाक्य या उदाहरण उत्प्रेक्षा अलंकार के भीतर आता है। इस प्रकार से उत्प्रेक्षा अलंकार के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की है। अर्थालंकार का चौथा भेद अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार उसे कहते हैं किसी बात को घुमा फिरा या बड़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाता है, उसे अतिशयोक्ति अलंकार कहते हैं। अतिशयोक्ति अलंकार के कुछ उदाहरण मैंने फलक लेखन पर लिखे हैं, उसके बारे में हम विस्तार से जानकारी प्राप्त करेंगे। अतिशयोक्ति अलंकार का उदाहरण इस प्रकार है, देखिए। आगे नदियाँ पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। इस उदाहरण में चेतक की शक्तियाँ व स्फूर्ति का बहुत बड़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया है। इस वाक्य में अतिशयोक्ति अलंकार देखने को मिलता है। इस वाक्य में कहा गया है कि कोई राजा किसी नदी के किनारे ठहरे हुए, नदी में बाढ़ आई हुई, बाढ़ के कारण राजा इस तट से उस तट जा नहीं सकते थे। राजा सोच रहा था कि इस नदी को किस तरह से पार किया जाए। उसके सोचने भर के पहले ही उसका घोड़ा चेतक नदी को पार कर लेता है। यानी कि किसी इंसान को सोचने के पहले कोई घटना हो जाती है या असंभव की बात हो जाती है, वहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। अतिशयोक्ति अलंकार का दूसरा उदाहरण इस प्रकार का है। हनुमान की पूंछ में लगन ना पाई आग, लंका शिखर जल गई गई निचार शर भाग। उपरोक्त उदाहरण में कहा गया है कि अभी हनुमान के पूंछ में आग लगी नहीं है। हनुमान की पूंछ में आग लगने के पहले ही सारी लंका राख कर जलकर राख हो चुकी है और सारे लंका वासी अर्थात वहाँ के राक्षस आप अपने प्राण बचाने के लिए वहाँ से भाग निकले। यानी ये कैसे हो सकता है कि किसी के जलाने के पहले ही कोई चीज़ राख हो जाती है। तो इस प्रकार से यहाँ इस वाक्य में या इस उदाहरण में ये असंभव सी लगने वाली बात देखने को मिलती है। यानी इस वाक्य में अतिशयोक्ति अलंकार देखने को मिलता है। अतिशयोक्ति अलंकार का तीसरा उदाहरण इस प्रकार है। धनुष उठाया जो ही उसने और चढ़ाया उस पर बाण, धरा सिंधु नभ कापे सहसा
निकल गए जीवों के प्राण। इस वाक्य में बताया गया है कि जैसे ही अर्जुन ने धनुष बाण उठाया, उस बाण पर या उस धनुष पर बाण लगाया, धनुष लगाते ही धरती, आसमान, नदियाँ हर कोई कांपने लगा और एक बाण चलाते ही पृथ्वी पर रहने वाले अनेक प्राणी अपना जीव गवा देते हैं, यानी अनेक प्राणियों की मृत्यु हो जाती है। तो इस प्रकार से एक बाण से धरती के छोटे मोटे जीवों का प्राण निकल जाना, आसमान, धरती और नदियों का कांपना, ये असंभव सा लगने वाली बात इस उदाहरण में देखने को मिलती है। तो इसलिए इस वाक्य में या इस उदाहरण में भी अतिशयोक्ति अलंकार है। अतिशयोक्ति अलंकार का चौथा उदाहरण इस प्रकार है। भूप साहस 10 एक ही 12 उठावन टरत ना टारा। ऊपर दिए गए उदाहरणों में कहा गया है कि जब धनुर्भंग हो रहा था, अर्थात धनुष उठाने की स्पर्धा हो रही थी, उस स्पर्धा में कोई राजाओं ने हिस्सा लिया और कोई राजाओं ने धनुष को उठाने का प्रयास किया, पर कोई भी राजा उस धनुष को उठा नहीं सका। और उसके बाद 10,000 राजा एक साथ आए और उस धनुष को उठाने का प्रयास किया, लेकिन 10 राजाओं के आने के बावजूद, 10 राजाओं के उठाने के बावजूद धनुष अपने जगह से टच से मच नहीं हुआ, यानी अपनी जगह से हिला तक नहीं। तो इस प्रकार से इस वाक्य में या उदाहरण में अतिशयोक्ति अलंकार देखने को मिलता है, क्योंकि एक चीज को 10,000 इंसान उसे उठाने की असंभव की बात है। उस एक चीज को स्पर्श करने के लिए 10,000 इंसान के हाथ उसे कैसे स्पर्श कर सकते हैं या उसे वो किस तरह के उठा सकते हैं। इसलिए वहाँ पर देखें इस वाक्य में अतिशयोक्ति अलंकार देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से अतिशयोक्ति अलंकार के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की है। अर्थ अलंकार का 5वां भेद मानवीकरण अलंकार। मानवीकरण अलंकार उसे कहा जाता है जब प्राकृतिक चीज़ों में अर्थात वस्तु, पौधे, बादल, पानी, मिट्टी आदि में मानवीय भावनाओं का वर्णन हो, यानी निर्जीव चीज़ों में सजीव होना दर्शाया जाए, वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। मानवीकरण अलंकार के कुछ उदाहरण मैंने फलक लेखन पर लिखे हैं, उसके बारे में हम विस्तार से जानकारी प्राप्त करेंगे। मानवीकरण अलंकार के उदाहरण इस प्रकार के हैं। उदाहरण नंबर 1, फूल हंसे कलियां मुस्कुराई। इस वाक्य में कहा गया है कि फूल हंस रहा है एवं कलियां मुस्कुरा रही है। जैसे कि हम जानते हैं कि हंसने एवं मुस्कुराने की क्रियाएं केवल मनुष्य की ही होती है, लेकिन इस उदाहरण के जरिए निर्जीव में सजीव भाव जागृत कराने का प्रयास किया गया है या निर्जीव में सजीव भाव दिखाने का प्रयास किया गया है। मानवीकरण अलंकार का दूसरा उदाहरण इस प्रकार का है। मेघ आए बड़े बन ठन के सवार के। इस वाक्य में कहा गया है कि बादल बड़े सज धज कर आए हैं, लेकिन सजने धजने की क्रियाएं केवल मनुष्य की ही है, यानी सजने धजने का काम केवल मनुष्य कर सकता है, प्राकृतिक घटक नहीं। लेकिन इस बादलों में कवि ने मानवीय भावना को जगाने का प्रयास किया है या मानवीय भाव दिखाने का प्रयास किया गया है। तो इस प्रकार से इस उदाहरण में मानवीकरण अलंकार देखने को मिलता है। मानवीकरण अलंकार का तीसरा उदाहरण इस प्रकार का है। जागे वनस्पतियाँ अलसाई मुँह धोया शीतल जल से। इस वाक्य में कहा गया है कि वनस्पतियाँ जागी फिर अलसाई और शीतल जल से उन्होंने मुँह धोया। हम सब जानते हैं कि वनस्पतियों की
के मुंह नहीं होते, उसका चेहरा नहीं होता, फिर भी वहाँ पर देखिए इस वनस्पतियों में कवि ने उसका मुख होने की कल्पना की है और उस निर्जीव चीजों में सजीव भाव जागृत कराने का प्रयास किया है। इसलिए इस उदाहरण में भी मानवीकरण अलंकार देखने को मिलता है। मानवीकरण अलंकार का अगला उदाहरण इस प्रकार का है। सागर के ऊपर नाच नाच करती है लहरें मधुर गान। इस वाक्य में कहा गया है कि सागर में उठने वाली लहरें, मान लीजिए वो नाच रही है, नाच नाच कर वह आगे बढ़ती है, लेकिन नाचने और गाने का जो क्रियाएं केवल मनुष्य ही कर सकता है, समंदर की लहरें नहीं। लेकिन इस लहरों में कवि ने जो मानवीय भाव दिखाने का प्रयास किया गया है। तो इस प्रकार से इस उदाहरणों में भी मानवीकरण अलंकार देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से अर्थालंकार का पांचवा भेद मानवीकरण अलंकार, उसके बारे में जानकारी प्राप्त की है।